हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश चरपोटा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक व्यापारी रहता था। मदन बेहद कंजूस था और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे अपने धन का इतना मोह था कि वह कभी किसी की मदद नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने ही परिवार पर भी पैसे खर्च करने में कतराता था। दिवाली का त्यौहार आने वाला था और गांव के लोग उत्साह से धनतेरस की तैयारी कर रहे थे। यह पर्व हर किसी के लिए खास होता था क्योंकि इस दिन लोग नए सामान, खासकर सोना चांदी खरीदते हैं और अपने घरों में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मदन के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने तय किया कि वह धनतेरस पर कुछ भी नया नहीं खरीदेगा। गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि धनतेरस पर कुछ नया खरीदना शुभ होता है और इससे घर में समृद्धि आती है। पर मदन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सबको बेवकूफ़ समझकर उनकी हंसी उड़ाई। उसने सोचा कि इस पर्व पर पैसा खर्च करना बेकार है क्योंकि उसे जो चाहिए था वह पहले से ही उसके पास था। धनतेरस की शाम को जब लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ और सजावट में लगे हुए थे, मदन अपने घर में अकेला बैठा पैसों की गिनती कर रहा था। तभी अचानक उसके कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया। मदन को लगा कि शायद वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और उसने इसे नज़रअंदाज किया। पर तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो जैसे उसके ठीक सामने से आ रही थी। उसने जब सिर उठाया तो देखा कि सामने एक भूत खड़ा है। भूत ने एक लंबा सफ़ेद चोला पहन रखा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा बेहद डरावना था। मदन को लगा कि उसका दिल अभी धड़कना बंद कर देगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूत ने एक गहरी आवाज़ में जवाब दिया, मैं धनतेरस का भूत हूँ। मैं हर उस व्यक्ति के पास आता हूँ जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता और समाज व परिवार की भलाई के लिए कुछ नहीं करता। आज धनतेरस का दिन है और तुमने अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने न तो अपने परिवार के लिए कुछ खरीदा, न ही समाज की भलाई में कुछ दिया। मदन ने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं यह नहीं जानता था कि ऐसा करने से कुछ बुरा हो सकता है। मैं बहुत डर गया हूँ। भूत ने ठहाका लगाया और कहा, यदि तुम सच में माफ़ी चाहते हो तो अगली धनतेरस तक अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करोगे। याद रखना, जो धन की कदर नहीं करता उसका धन उसे छोड़ देता है। मदन ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा और दूसरों की मदद करेगा। भूत उसकी बात सुनकर गायब हो गया। उसके जाते ही मदन ने राहत की सांस ली। अगली सुबह से ही उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी और वह न केवल अपने परिवार पर खर्च करने लगा बल्कि गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे मदन का व्यवहार बदलने लगा और वह लोगों की नज़रों में सम्मानित व्यक्ति बन गया। अगली धनतेरस पर उसने अपने परिवार के लिए नए बर्तन खरीदे और गांव के गरीब लोगों को भी उपहार दिए। कहते हैं उस रात मदन को सपने में फिर वही भूत दिखाई दिया जो मुस्कुरा रहा था। भूत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे मायनों में समृद्ध हो। धनतेरस का असली मतलब केवल धन कमाना नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।